नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्पेशल गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, रीट 2021 के ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। इसके साथ साथ इस बार जो राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट 2021 के जो सिलेबस है उसमें भी कुछ चेंजेस किए गए हैं। तो क्या क्या चेंजेस हैं लेवल 1 के लिए, तो वो आपको इस पीडीएफ में देखने को मिलेंगे। तो आपके सामने स्क्रीन पर ये पीडीएफ ओपन है, जिसमें लेवल 1 के जितने भी सब्जेक्ट हैं उनको यहाँ पर ब्रीफ किया गया है कि सब्जेक्ट के अंदर आपको क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं। तो जैसे कि आपके सामने सबसे पहले खंड का शीर्षक जो लिखा है वो है बाल विकास यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी। तो यहाँ पर जो बाल विकास में क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी होंगी उनके बारे में जानकारी दी गई है। विद्या और विकास की संकल्पना, विकास के विभिन्न आयाम और सिद्धांत, विकास को प्रभावित करने वाले कारक, विशेष रूप से परिवार और विद्यालय के संदर्भ में एवं अधिगम से उनका संबंध, और वंशानुक्रम एवं वातावरण की भूमिका। इसके बाद व्यक्तिगत विभिन्नता यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटी, बुद्धि यानी इंटेलिजेंस। तो इन सब के बारे में आपको पढ़ना होगा। और विविध अधिगमकर्ताओं की समझ यानी जो डिफरेंट टाइप ऑफ लर्नर होते हैं उनके बारे में आपको पढ़ना होगा। इसके बाद अधिगम में आने वाली कठिनाइयाँ और समायोजन की संकल्पना, अधिगम का अर्थ यानी लर्निंग क्या होती है, अधिगम के सिद्धांत और बच्चे सीखते कैसे हैं, और अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन। और इसके अलावा आपको एनसीएफ 2005 के बारे में पढ़ना होगा। आकलन, मापन और मूल्यांकन का अर्थ, इन सब के बारे में आपको पढ़ना होगा। क्रियात्मक अनुसंधान, एक्शन रिसर्च, और शिक्षा का अधिकार आरटी एक्ट 2009, इसके बारे में आपको रीड करना होगा। तो यही सिलेबस जो मैंने अभी हिंदी में पढ़ के बताया है आपको, ये यहाँ पर इंग्लिश में भी लिखा है। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट आराम से यहाँ पर इसको पढ़ सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं लैंग्वेज 1। तो लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 आपको सिलेक्ट करनी होगी खुद ही कि आप लैंग्वेज 1 के तौर पर कौन सी भाषा लेना चाहते हैं और लैंग्वेज 2 के तौर पर कौन सी भाषा लेना चाहते हैं। आपको वहाँ पर कई सारे भाषाओं का विकल्प मिलेगा। तो यहाँ पर लैंग्वेज 1 हिंदी का जो सिलेबस है वो यहाँ पर बताया गया है। एक अपठित गद्यांश आपको आएगा, पर्यायवाची विलोम वाक्यांश के लिए एक शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय, ये सब चीज़ें आएंगी। एक अपठित गद्यांश निम्नलिखित में से निम्नलिखित बिंदुओं पर प्रश्न होंगे, यानी इसमें सारा ग्रामर का पोर्शन पूछा जाएगा उस अपठित गद्यांश में से। वाक्य रचना, वाक्य के अंग, वाक्य के प्रकार, पदबंध, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, यानी कुल मिलाकर आपको लगभग सारा ही हिंदी का पूरा सिलेबस कवर करना होगा, जैसा आप सीटेट के लिए तैयारी करते हैं। इसके साथ साथ आपको हिंदी की पेडागोगी भी देखने को मिलेगी, यानी शिक्षा शास्त्र के क्वेश्चन भी होंगे जो हिंदी से संबंधित होंगे। इसके बाद लैंग्वेज 1 हिंदी हो गया है। अब लैंग्वेज 1 इंग्लिश अगर आप चूज़ करते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। अनसीन प्रोज पैसेज, जिसमें आपसे सिनोनेम, एंटोनेम, स्पेलिंग, वर्ड फॉर्मेशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछ सकता है। अनसीन प्रोज पैसेज में पार्ट ऑफ स्पीच, टेंसेज, डिटरमाइनर्स और डिग्री ऑफ कंपैरिजन पूछ सकता है। इसके बाद फ्रेमिंग क्वेश्चन इंक्लूडिंग WH क्वेश्चन, एक्टिव पैसिव वॉइस, नरेशन, नॉलेज ऑफ इंग्लिश साउंड एंड फोनेटिक सिंबल्स। प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश, तो ये सारा इंग्लिश की पेडागोगी आपसे पूछ सकता है। उसमें शिक्षा शास्त्र के इंग्लिश के क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे आपसे। यहाँ पर पढ़ लेते हैं। द क्राइटेरिया फॉर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन द सिलेबस प्रिस्क्राइब्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट फॉर क्लास 1 to 5 एंड द टेक्स्ट बुक प्रिवेलिंग इन द एकेडमिक सेशन 2019-20, बट द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द क्वेश्चन विल बी अप टू द सेकेंडरी क्लास 10 टेक्स्ट बुक। तो डिफिकल्टी लेवल जो क्वेश्चंस का होगा वो 10वीं क्लास तक की किताबों का हो सकता है। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी होगी और उसी हिसाब से आपको तैयारी करनी होगी। इसके बाद ये संस्कृत भाषा, अगर प्रथम भाषा के रूप में आप संस्कृत लेते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो कैंडिडेट संस्कृत भाषा का चयन करने वाले हैं। इसके बाद ये उर्दू भाषा का सिलेबस है। ये सिंधी भाषा, पंजाबी, ये शायद गुजराती भाषा है। सॉरी दोस्तों, मुझे गुजराती भाषा आती नहीं है तो मैं अंदाजे से बता रहा हूँ कि ये शायद गुजराती भाषा का सिलेबस है। इसके बाद लैंग्वेज 2 आ गया है हिंदी। अगर आप
हिंदी को लैंग्वेज 2 के रूप में लेते हैं तो आपको ये सारा सिलेबस देखने को मिलेगा। अगर आप इंग्लिश को लैंग्वेज 2 के रूप में लेते हैं तो आपको इंग्लिश में ये सारे टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे। और जो डिफ़िकल्टी लेवल होगा वो 10वीं क्लास के क्वेश्चंस का लेवल होगा, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। इसके बाद लैंग्वेज 2 अगर संस्कृत लेते हैं तो आपको ये सिलेबस देखना है। लैंग्वेज 2 अगर उर्दू लेते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है। लैंग्वेज 2 अगर सिंधी लेते हैं तो उसका सिलेबस ये है। इसके बाद पंजाबी भाषा अगर लैंग्वेज 2 अगर आप लेते हैं, ये गुजराती भाषा है लैंग्वेज 2। इसके बाद चौथा खंड जो आता है यानी चौथा पार्ट पेपर का वो है मैथ्स। तो मैथ्स जैसा कि आपको पता है सीटेट में भी आती है और रीट के एग्ज़ाम में भी आएगी। इसमें 1 करोड़ तक की पूर्ण संख्याएं, स्थानीय मान, तुलना, गणितीय मूल संक्रियाएं, जोड़, बाकी, गुणा, भाग, भारतीय मुद्रा, ये सब टॉपिक आपको पढ़ने होंगे। और भिन्न की धारणा, उचित भिन्न, फ्रैक्शन, ये सब आपको पढ़ना होगा। एलसीएम, एचसीएफ, ये सब। एक एक नियम, औसत, लाभ हानि, सरल ब्याज। कुल मिलाकर आपको ये ध्यान में रखना होगा कि रीट में जो मैथ्स का लेवल होता है वो DSSB में जब प्राइमरी टीचर का पेपर होता है उसमें जो मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं ठीक उसी प्रकार के क्वेश्चन आपको रीट के एग्ज़ाम में मिलेंगे। जैसा कि आपने देखा है कि सीटेट में मैथ्स के क्वेश्चन काफ़ी बेसिक होते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को बहुत कम मिलेंगे। आपको अच्छे से तैयारी करके जाना होगा। जैसा आप DSSB के प्राइमरी टीचर या TGT पोस्ट के लिए मैथ की तैयारी करते हैं, ठीक उसी प्रकार के मैथ के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन आपको मिलेंगे, SSC लेवल के भी मिल सकते हैं। तो आपको सारी ट्रिक्स के साथ, लॉन्ग मेथड या शॉर्ट ट्रिक के साथ आपको इन क्वेश्चंस की तैयारी करनी होगी। इसके साथ साथ गणित के शिक्षा शास्त्र के क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम में मैथ का सिलेबस देख सकते हैं। और आखिरी जो खंड है वो है EVS यानी पर्यावरण अध्ययन। तो EVS में जैसा कि आपको पता है कि सीटेट में NCERT की किताब में से काफ़ी हद तक क्वेश्चंस आते हैं, पर रीट के एग्ज़ाम में ऐसा आपको देखने को कम मिलेगा। रीट के एग्ज़ाम में EVS को आप एक तरह से GK का पोर्शन मान सकते हैं, क्योंकि इसमें राजस्थान से संबंधित काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी के क्वेश्चंस भी आते हैं। ज्योग्राफी ज़्यादातर राजस्थान के बारे में ही पूछी जाती है, पॉलिटी भी राजस्थान के पूरे बारे में पूछी जाती है। तो यहाँ पर आपको मेन ध्यान रखना है कि आपको राजस्थान की जो जनरल नॉलेज है उसकी तैयारी आपको अच्छे से करनी पड़ेगी। इसमें EVS के जनरल क्वेश्चन जो सीटेट में अक्सर पूछे जाते हैं उस प्रकार के क्वेश्चन आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे। सीटेट से इसका डिफ़िकल्टी लेवल काफ़ी ज़्यादा रहेगा, ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। पिछली बार के कुछ रीट के पेपर मैं आपको एक वीडियो में शो कर दूंगा, तो आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा कि पेपर किस प्रकार आता है और उसका डिफ़िकल्टी लेवल क्या होता है, ताकि आपको पता रहे कि आपको तैयारी किस प्रकार करनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं परिवार, वस्त्र और आवास, व्यवसाय, सार्वजनिक स्थल और संस्थाएं, हमारी सभ्यता, संस्कृति, परिवहन, संचार, अपने शरीर की देखभाल, सजीव जगत, जल, हमारी पृथ्वी और अंतरिक्ष, पर्वतारोहण, पर्यावरण अध्ययन के क्षेत्र और संकल्पना, पर्यावरणीय शिक्षा शास्त्र, यानी EVS के जो शिक्षा शास्त्र के क्वेश्चन है वो भी पूछे जाएंगे। इस बार सिलेबस थोड़ा चेंज है, तो हो सकता है कि इस बार पेपर थोड़ा आपको पिछली बार से इजी लगे या फिर मुश्किल भी हो सकता है, लेकिन आपको राजस्थान के बारे में अच्छी खासी नॉलेज लेकर जानी होगी। जो कैंडिडेट राजस्थान के डोमिसाइल हैं उनको भी, और जो राजस्थान के रहने वाले नहीं हैं, किसी और स्टेट में रहते हैं, उनको भी राजस्थान के बारे में काफ़ी जानकारी आपको वहाँ पर याद करके जानी होगी। जैसे राजस्थान का राज्य पशु और राजस्थान का कौन सा ज़िला किस बात के लिए प्रसिद्ध है, ऐसी बातें आपको ध्यान रखनी होंगी। राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्र और राजस्थान की राजनीति के बारे में भी आपको चीज़ें याद रखनी होगी। लोकसभा की सीटें, राज्यसभा की सीटें, ये सब बातें आपको याद रखनी होंगी। EVS का इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए सिलेबस आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो दोस्तों ये था
रीट 2021 में लेवल 1 की परीक्षा के लिए न्यू सिलेबस। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। इस वीडियो के साथ साथ आपको लेवल 2 के सिलेबस की वीडियो भी मिल जाएगी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो जो लोग लेवल 2 रीट 2021 का पेपर देने वाले हैं तो वो सभी कैंडिडेट उस वीडियो को देख सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।